राजेश भैया स्टार्ट स्टार्ट। सभी साधकों को प्रणाम। आइए इस महाविज्ञान की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। यह विज्ञान ऋषियों की धरोहर है। इसको परम पूज्य गुरुदेव ने बड़े प्यार से, बड़े दया से, बड़े संस्कार से और हम पे लुटाया है। इस अमृत को पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव और वंदनी माता जी की ऐसी प्रेम रहा हमारे पे, वो जो है ज्ञान हमें भंडार हमें दिया। आइए इस ज्ञान को आगे लेने के पहले उस परम सत्ता को याद करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उनका मनन करते हैं, उनको आत्मसात करने की क्रिया करते हैं। एक श्लोक बोला जाएगा, यह श्लोक नहीं है, ये तो एक शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण है। गुरु क्या है? गुरु की व्याख्या है। गुरु ही वो परम ब्रह्म है जिससे उस आत्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो इस चिंतन को अपने अंतःकरण में लेके आएंगे, मानस पटल में लेके आएंगे, इसे गुनगुनाएंगे और इससे अपने प्राणों से अपनी भावना में प्रवेश करवाएंगे। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शेषसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो हमें ब्रह्म के आनंद को बता दे, जो एक है, नित्य है, बुद्ध है, शुद्ध है, ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है, नमन है। जो सभी द्वंद्वों से परे है, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की मूर्ति है, सभी गगन से भी ऊंचा है और जो सभी भूतों का साक्षी है, ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है। जो विमल है, अचल है, जो केवल ही केवल ज्ञान की मूर्ति है, ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जिसका एक ही लक्ष्य है, अपने शिष्यों को बता दे, तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। जिसका अवतरण सिर्फ और सिर्फ शिष्य के संताप को हरण करने के लिए होता है, जिसका अवतरण सिर्फ और सिर्फ शिष्य के ये बोध कराने के लिए होता है कि सच्चित आनंद वाला स्वरूप तू ही है, सच्चित आनंद का जो ज्ञान है वही तू ही है, और जो शिष्यों को अखंड आनंद का बोध करा देता है, ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन है, नमन है, नमन है। परम सत्ता के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। यह यात्रा हम सब के लिए बड़ा सुखद पूर्व है, क्योंकि जीवन में हम लोग की भ्रांति ये होती है कि जो हमें कुछ भी सिखा दे वो गुरु होता है। गुरु का एक ही लक्ष्य होता है, शिष्यों को बताना, तत्त्वम् असि, वह तू ही है। जो भी इसके अलावा कुछ भी ज्ञान देता है वो गुरु नहीं हो सकता। सीधी सीधी परिभाषा है, जो ये ज्ञान करवा दे वह तू ही है,
वो तू ब्रह्म का ही स्वरूप है, तू ही ब्रह्म है, वो ही एक गुरु की परिभाषा है। इसको जो है आदि गुरु और माता भगवती ने बड़े प्रेम से हम सबको बताया है। तो ये दो भाग हैं, जो शिष्य को बता दे तत् त्वम् असि, और शिष्य के बोध करा दे अखंड आनंद का। शिष्य को संताप को हरण कर ले। संताप यानी जो है संसार का संताप। अब संसार की भाषा क्या है? जो हमेशा सरकता है, जो हमेशा, उसको संसार बोलते हैं। जो सरक रहा है, जो बदल रहा है, उसको बोलते हैं संसार। तो उस चीज़ को बता दे कि ये बेटा, ये सब कुछ बदल रहा है, ये सब भ्रांति है, इससे तुझे घबराना नहीं है। तो इससे जब घबराना नहीं है तो हमेशा जो है अगर इसका ज्ञान करा देता है तो उस शिष्य का संताप दूर हो जाता है। और जब शिष्य का संताप दूर हो जाता है तो हमेशा जो है अखंड आनंद का बोध होता है और हमेशा सत्य चित्त आनंद स्वरूप में रहता है। ये है गुरु की परिभाषा और ये है शिष्य की परिभाषा। शिष्य गुरु से एक ही बात मांगता है कि मैं क्या हूँ। जो शिष्य ये प्रश्न पूछता है वो शिष्य होता है। जो गुरु इस प्रश्न का उत्तर देता है वो गुरु होता है। ये है गुरु और शिष्य का संबंध, ये है गुरु और शिष्य का प्रेम, और ये है गुरु और शिष्य की महिमा। इसके अलावा जो कुछ भी है वो गुरु शिष्य का प्रेम नहीं है, न संवाद है, न संबंध है। आज उसी विवेचना को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री के ऊपर इतना चिंतन किया, पूरा जीवन गायत्री के ऊपर में ही बता दिया। पूरा जीवन जो है उनका एक एक क्षण, एक एक पल जो है गायत्री के ही मार्ग में गया, गायत्री के चिंतन में गया, गायत्री को लेने में गया, गायत्री को बांटने में गया। राइट। तो ये गायत्री साधना, एक प्रश्न उठता है, गायत्री साधना क्या है? ये गायत्री साधना क्यों करनी चाहिए? परम पूज्य गुरुदेव ने इसका स्पष्ट स्वरूप में लिखा है। गायत्री साधना, कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं गायत्री साधना क्यों करूं? मुझे तो इच्छा है अपने ईश्वर प्राप्ति की, आत्मदर्शन की, जीवन मुक्ति की, तो इससे क्या गायत्री की साधना से मुझे मिलेगा क्या? ये प्रश्न उठता है। तो गुरुदेव लिखते हैं कि गायत्री के बिना हमें ये सब चीज नहीं, आत्मदर्शन, तत्व दर्शन, ब्रह्म दर्शन का स्वरूप नहीं मिल सकता, ज्ञान नहीं हो सकता। गायत्री ही वो पूंजी है, गायत्री वो टूल है, गायत्री वो साधन मार्ग है जिसके माध्यम से ही हम जो है उस ब्रह्म स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, तत्व स्वरूप को पहचान सकते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्म निर्विकार है, निर्लेप है, निरंजन है, निराकार है, गुणातीत है। नहीं, ये इसका अर्थ क्या होता है? ब्रह्म जो है निर्विकार, यानी इसका कोई आकार नहीं है। निर्लेप, उस पर कोई लेप नहीं है। जब उस पर आकार नहीं होगा तो लेप कैसे आएगा? जब उस पर आकार नहीं है, लेप नहीं, तो निरंजन कैसे, दिखाई कैसे देगा? जब उसको जो है कोई दिखाई नहीं देगा तो उसमें गुण कैसे आएंगे? तो ये जो ब्रह्म की जो परिभाषा बताई गई है कि वो निर्लेप है, निरंजन है, निराकार है, गुणों से परे है। जब गुणों से परे है तो कैसे उसको समझ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? न किसी से प्रेम करता है, न किसी से द्वेष करता है, न वो तो सिर्फ और सिर्फ सबका जन्मदाता है, सबका कारण है, सबका कारण वही है, सबकी उत्पत्ति वही से हुई है, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सबको दृष्टा भाव से देखते रहता है। लेकिन क्योंकि सभी गुणों से परे है, निराकार है, उसकी पहुंच सीधी किसी की नहीं है, उसको कोई विकास, क्योंकि वो निराकार है, गुणों से परे है। और हम जो हैं गुणों वाले हैं। हम जो है आंखों से हमें क्या समझ में आता है? जो आंखों से दिखाई देता है, जो स्पर्श से महसूस होता है, जो शब्दों से सुनाई देता है, उसको हम समझते हैं। वो तो निराकार है, निर्गुण है, निर्लेप है, तो कैसे समझ में आएगा? इसलिए एक ऋषियों ने, मुनियों ने जो ब्रह्म की जो है सूक्ष्म शक्ति है, एनर्जी है, उसको हमें बताया। उसका नाम है गायत्री। गुरुदेव कहते हैं कि क्योंकि जीव और ब्रह्म, यानी हमारे और ब्रह्म के बीच में एक सूक्ष्म प्रकृति का एक एनर्जी है जो बांधा डाले हुए है। जैसे सूरज उग रहा है लेकिन पहाड़ के पीछे है तो सूरज दिखाई नहीं देगा। तो अगर हमें सूरज को दिखना है तो पहाड़, या तो पहाड़ निकाल दें, या फिर पहाड़ से ऊंचे हो जाए, या ऐसे स्थान पे जाए कि जहां हम पहाड़ के ऊपर चले जाए, तब सूरज दिखाई देगा। तो ये खाई है, ये ब्रह्म और जीव के बीच में ये पहाड़ जो है, सूरज और व्यक्ति के बीच में पहाड़ है जो ये रोके हुए है, क्योंकि सूरज तक की पहुंच तो नहीं है हमारी, क्योंकि
और उससे गुरुदेव ये भी लिखते हैं, बहुत बहुत क्लियर बात लिखते हैं, हमारी जो भ्रांति है गुरुदेव ने बड़ा स्पष्ट, मन बुद्धि चित्त अहंकार कल्पना ध्यान सूक्ष्म शरीर षट चक्र इष्ट देव की ध्यान भक्ति भावना उपासना व्रत अनुष्ठान साधना, ये सभी माया से निर्मित हैं। ये सब जो है माया की कल्पना, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर है, हमारे 7 चक्र है, हमारी कुंडलिनी है, 5 कोष है, हम ये ध्यान करेंगे, हम ये अनुष्ठान करेंगे, ये जो प्रपंच है ये सब माया के भाग हैं। इनके माया के भाग से तो हम जो है उस ब्रह्म को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि वो तो क्या है, निराकार है, गुणातीत है, निर्विकार है, निर्लेप है। तो अब ये कैसे प्राप्त होगा, ये थोड़ा सा गुरुदेव उसको आज बहुत मतलब कि बहुत स्पष्ट ढंग से लिखते हैं, क्योंकि हर जगह जो है बहुत जगह इन्होंने क्लीन लिखे, कुछ कुछ जगह पे बहुत क्लियर स्पष्ट ढंग से उस ब्रह्म की और गायत्री की एकता का उन्होंने जो है अधिष्ठान दिया। तो फिर आज अभी जब ठीक है ये सब माया है, ये 3 शरीर माया है, ये सूक्ष्म शरीर माया है, ये पंचकोश माया है, ये क्या बोलते हैं हमारा जो सूक्ष्म शरीर माया है, ये साधना अनुष्ठान सब कुछ माया का है, तो कैसे प्राप्त किया जाए। तो फिर बोलते हैं इन सभी को छोड़कर ब्रह्म प्राप्ति संभव कैसे होगी। जैसे आकाश में पहुंचने के लिए वायुमान होता है, इसलिए उसी ढंग से ब्रह्म तक पहुंचने के लिए एक प्रतिमा मूल आराधना का आश्रय लिया जाता है, प्रतिमात्मक आश्रय लिया जाता है। उस आचरण का नाम है गायत्री। गायत्री के आचरण में आने से ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। और सच तो ये है, साक्षात्कार अनुभव गायत्री के गर्भ से ही होता है। वाह, कितनी सुंदर सी बात यहाँ पे लिखी हुई है। साक्षात्कार का अनुभव, ब्रह्म के साक्षात्कार का अनुभव गायत्री के गर्भ से ही होता है। यानी बिना गायत्री के गर्भ में जाए हुए ब्रह्म को, ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को, तत्व ज्ञान को हम नहीं पहुंच सकते। आप सोचो कि कितनी बड़ी बात है कि ये बिना गायत्री के गर्भ, अभी ये गायत्री का गर्भ शब्द क्यों यूज किया है, गायत्री का गर्भ शब्द इसलिए यूज किया है कि जब तक गायत्री के अंदर चरण में नहीं जाएंगे, गायत्री का जप करने से, गायत्री के शब्दों के अर्थों को समझने से ये नहीं होगा। गायत्री के गर्भ में जाना पड़ेगा, गायत्री का तत्व दर्शन करना पड़ेगा। गायत्री है क्या, ये बीज क्या है, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, ये कहाँ से आई है, ये क्या देने वाली है, इसका तत्व स्वरूप क्या है। जैसे अर्जुन तो कृष्ण का दोस्त है, मित्र है, भाई है, सखा है, लेकिन वो नहीं समझ सकता। जब उसने उस कृष्ण को तत्व रूप से देखा, तत्व दृष्टि से देखा, और जब कृष्ण की उसके ऊपर जो है उसके अपार कृपा हुई तो तत्व दृष्टि दी, तब उसने जो है अर्जुन ने उस कृष्ण को तत्व रूप से जाना, वो कृष्ण है। वैसे ही गायत्री का अनुभव करने के लिए जो है, ब्रह्म का साक्षात करने के लिए गायत्री के गर्भ में जाना पड़ेगा। और गायत्री के गर्भ में जाने के लिए हमें जप साधना अनुष्ठान ये सब जो है इनके और डीप अंदर जाना पड़ेगा, उसके और गहराई में जाना पड़ेगा कि वो क्यों कर रहे हैं, उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, उसका बीज क्या है। तब जो है हम जो है गायत्री के गर्भ में जाएंगे। अब तब समझ में आएगा कि जब गायत्री गर्भ में जाएंगे तब समझ आएगा ब्रह्म क्या है। इसलिए ब्रह्म जो है वो निराकार ब्रह्म है, और इसलिए साकार, इस गायत्री को साकार ब्रह्म कहते हैं। इसलिए गुरुदेव ने नाम दिया है गायत्री मिश्रित ब्रह्म। एक बहुत विलक्षण नाम गुरुदेव ने दिया है कि गायत्री मिश्रित ब्रह्म है। ये यानी जो ब्रह्म जो है निराकार है, यहाँ पे पहले बताया ना गुरुदेव ने कि ये निराकार है, निर्गुण है, निर्लेप है, निरंजन है, अविकारी है, अविनाशी है, अखंड है, अनंत है। ये चीज़ें हैं, ये तो इससे तो हम उसको पहुंच नहीं सकते। तो क्या कहिए, ये जो उसकी संगनी है, जो उसकी भार्या है, जो उसकी प्रिया है, जो उसकी शक्ति है, उसका नाम है गायत्री मिश्रित ब्रह्म। इसलिए आप देखोगे जब भी उल्लेख होता है, राधे श्याम होता है, सीताराम होता है, लक्ष्मी नारायण होता है, शिवा शिव होता है, पार्वती शिव होता है, गायत्री ब्रह्म होता है। क्योंकि ब्रह्म को मिलना, राम को मिलना, श्याम को मिलना, नारायण को मिलना, शिव के मिलना, किसी भी जीव की बात की कोई जीव पहुंच ही नहीं सकता। राम को कोई नहीं मिल सकता, शिव को कोई नहीं मिल सकता, नारायण को कोई नहीं मिल सकता, अरे इसलिए सीता को कोई नहीं, ब्रह्म को कोई नहीं मिल सकता। उसको मिलने का मार्ग तो कौन है, ग्राध्य सीता है, लक्ष्मी है, पार्वती है, शिवा है और गायत्री है।
तो ब्रह्म को मिलने के लिए, राम को मिलने के लिए आपको सीता का मार्ग लेना पड़ेगा, आपको गायत्री का मार्ग लेना पड़ेगा, आपको शिवा का मार्ग लेना पड़ेगा, तब तो ही शिव मिलेगा। क्योंकि शिवा जो है, जो शिव है, वो तो उसको कुछ पड़ी नहीं है, वो तो हमेशा ध्यान अवस्था में रहता है, वो निर्गुण है, निराकार है, उसको कुछ फर्क नहीं है। तो इसलिए जो है ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए गायत्री को साधना पड़ता है, राम को प्राप्त करने के लिए सीता को साधना पड़ता है, शिव को प्राप्त करने के लिए शिवा को साधना पड़ता है, तभी शिव मिलेगा, तभी राम मिलेगा, तभी ब्रह्म मिलेगा। इसलिए गुरुदेव ने गायत्री को एक नया नाम दिया, गायत्री मिश्रित ब्रह्म। तो क्योंकि इससे स्पष्ट है, इससे एक दो बातें स्पष्ट होती है, ब्रह्म को डायरेक्टली नहीं मिला सकता। और फिर से इसको बोलते हैं निर्विकार ब्रह्म का संयुक्त तो तभी होगा जब, जैसे कि हम ब्रह्म से कैसे मिलेंगे, जब उसने क्या किया, हमने पहले क्या जाना कि जब ब्रह्म में इच्छा होती है मैं एक से अनेक बनूं, तब जो है उसके चराचर जगत तो बहुत सारी चीज़ें निर्माण होती है, और उससे जो है जीव बनता है, ईश्वर बनता है, जगत बनता है, और उसमें जीव में बहुत सारे लोक बनते हैं, लोक में बहुत सारे प्राणी बनते हैं, प्राणियों में हम बनते हैं। जब ये सब प्रपंच जब हुआ, तो जब अब ये जीव कैसे ब्रह्म में मिलेगा, जब वो क्या करेगा, अनेकों को एक में कर लेगा, जब वो समेट लेगा तब फिर से ब्रह्म से मिल सकते हैं। यानी जो उल्टी प्रक्रिया होगी, रिवर्स इंजीनियरिंग होगी, तब हम ब्रह्म को मिल पाएंगे। यानी जब उसकी इच्छा हुई एक से अनेक होने की, तब सब अलग अलग हो गए, ईश्वर अलग हो गया, जगत अलग हो गया, जीव अलग हो गया, और जो है हम प्रपंच में लगे हुए रहे हैं। लेकिन हम ब्रह्म से मिलने की हमारे घड़ी कब आएगी, जब वो इच्छा, उसका जो भान टूटेगा और जो है वो अनेक से एक बनने की इच्छा जागृत करेगा, तब हम ब्रह्म के मिल पाएंगे। तब उसके लिए अब क्या किया जाए, तब ये तो बहुत बड़ा लंबा समय है, पता नहीं हमारा मिलन होगा कि नहीं होगा। इसलिए ऋषियों ने, मुनियों ने जो ब्रह्म की जो भार्या है, जो ब्रह्म की जो शक्ति है, उसको जाना और पहचाना, और उसके माध्यम से हमें जो है उस राम से, उस ब्रह्म से मिलने का क्रिया बताई। इसलिए इसलिए गुरुदेव लिखते हैं कि ब्रह्म में बहुत से एक बनेगी तब इच्छा, तब आत्माओं को समेटकर अपने में धारण करेगा। उससे पूर्व सभी आत्माओं में सविकार ब्रह्म यानी गायत्री, सविकार ब्रह्म यानी सीता, सविकार ब्रह्म यानी शिवा जो है, इसके समीप से, इसके माध्यम से, इसके स्वरूप से, इसके संयुक्त से ही ब्रह्म का दर्शन या ब्रह्म का आत्मा साध हो सकता है। ये इसलिए आप देखोगे कि इस प्रकार इसी गायत्री मिश्रित सविकार ब्रह्म ही उपास्य है। आप जो है किसी भी ऋषि को देख लो, किसी भी मुनि को देख लो, किसी भी खंड को देख लो, जो है भारतवर्ष जो है गायत्री साधकों का रहा है। क्योंकि इन्होंने समझा है, ऋषियों की भूमि ने जहाँ जहाँ ऋषि पैदा हुए हैं उन्होंने गायत्री को उपासना किया है, ताकि जो उस ब्रह्म को प्राप्त कर सके। बिकॉज उनको पता चला कि ब्रह्म तो मिलना नामुमकिन है, तो उसके जाने का मार्ग जो है गायत्री है। तो इसलिए सभी ने, जितने भी लोग पैदा हुए हैं, जितने लोग पैदा होंगे, जो चराचर जगत में जब तक रहेगा तब तक अगर उसको अपने आप को जानना है, अब ब्रह्म को मिलना है, तो उसको ब्रह्म से एक रूपता करनी है, तो उसको गायत्री का ही मार्ग लेना पड़ेगा। उसके अलावा दूसरा कोई भी मार्ग इस जगत में, ब्रह्मांड में अवेलेबल नहीं है। ये है गायत्री तत्व से बचकर अन्य मार्ग से जाना असंभव है। गुरुदेव लिखते हैं गायत्री मार्ग से के तत्व से बच के जाना, अन्य मार्ग से जाना बिल्कुल नामुमकिन है, असंभव है। तो ये है थोड़ा सा दृष्टांत। फिर से गुरुदेव ने फिर से लिखते हैं गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं है, गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं, ये परम ब्रह्म परमात्मा की क्रिया भाग है। क्योंकि ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन जो उसके क्रिया भाग है वो गायत्री है। इसलिए, और क्योंकि ब्रह्म निर्विकार है, अचिंतन्य है, उसको चिंतन में नहीं डाला जा सकता, वो बुद्धि से परे है, क्योंकि ये उसको इंद्रियों से नहीं समझा सकता, वो साक्षी है। तो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको पाने के लिए, अपने रूप में आने के लिए जो है हमें क्रियाशील चेतना शक्ति को आत्मसात करना पड़ेगा। और क्रियाशील चेतना शक्ति कौन है? गायत्री है, और वही उपासनीय है, वही उपासना के योग्य है, और उसी को आत्मसात किया जाता है। तो ये है ईश्वर, जैसे कि ईश्वर भक्ति, ईश्वर उपासना, प्रभु प्राणता, ब्रह्म साधना, आत्मसाक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, ये पुरुषवाची शब्द हैं। आप इसमें देखो कि दो गुरुदेव ने क्या किया
पौराणिक काल के शब्द और वैदिक काल के शब्द दोनों का उपयोग किया। देखो, ये ईश्वर भक्ति, ईश्वर उपासना, प्रभु प्राणता, ये पौराणिक काल के शब्द हैं। ब्रह्म साधना, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, ये वैदिक काल के शब्द हैं। क्योंकि कालांतर में जब है, पहले जो है ब्रह्म था, ईश्वर जो है, ईश्वर और जैसे हमने पहले समझा, ईश्वर और ब्रह्म में बहुत बहुत डिफरेंस है। अब ब्रह्म अलग है, ईश्वर अलग है। लेकिन पौराणिक काल में जो है लोगों ने ईश्वर को ही ब्रह्म समझना शुरू किया, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने दोनों शब्दों का यहाँ पे उपयोग किया है। ईश्वर भक्ति, ईश्वर उपासना, प्रभु प्राणायणता, एक सब ये वैदिक काल, एक पौराणिक काल के हैं। ब्रह्म साधना, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, ये जो है वैदिक काल के शब्द हैं। क्योंकि वैदिक काल में ईश्वर अलग की परिभाषा अलग थी, ब्रह्म की परिभाषा अलग थी। लेकिन आस्ते आस्ते पौराणिक काल में ईश्वर और ब्रह्म जो है पर्यायवाची शब्द बन गए, लोगों में समझ खत्म हो गई, उसको जानने की चेष्टा नहीं हुई। तो जो है परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किया, दोनों को जो है एड्रेस किया यहाँ पे। ईश्वर भक्ति, ईश्वर उपासना, प्रभु प्राणता, ब्रह्म साधना, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, ये जो है पुरुषवाची शब्द है। और इसका जो तात्पर्य है वही गायत्री उपासना। कितनी बड़ी बात है, यानी गायत्री ही ब्रह्म का पर्यायवाची शब्द है स्त्री रूप में। गायत्री ही पर्यायवाची शब्द है स्त्री रूप में, और गायत्री और ब्रह्म ही गायत्री है, और उसकी उपासना ब्रह्म प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। ब्रह्मा जैसे आदि देवता भी ब्रह्म साक्षात्कार के लिए गायत्री को ही साधते हैं। तो ये है गायत्री का जो है वर्चस्व, ये है गायत्री। अब जो है आगे गुरुदेव ये एक्सप्लेन करते हैं। गायत्री को जानने के अलावा और उसके जानने के बाद में उसकी उपासना करने के अलावा, अगर द्विज, यहाँ पे द्विज शब्द का उपयोग किया गया है। द्विज यानी जिसका दूसरा जन्म होता है। जब हम माता के गर्भ से जन्म लेते हैं तो हम क्या रहते हैं, मनुष्य रहते हुए भी हम नर पशु या नर पक्षी रहते हैं, क्योंकि मनुष्य के गुण हमारे अंदर नहीं होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम ये हो सकता है कि हम नर पशु बने रहें या नर पक्षी बने रहें। मनुष्य के गुण कब आते हैं, जब हमारे जीवन में गुरु आता है। जब हमारे जीवन में गुरु आता है और बताता है कि तेरा वो जन्म तो अपने आप को जानने के लिए हुआ था, तत्त्वमसि के लिए हुआ था, तू ही ब्रह्म का स्वरूप को जानने के लिए हुआ था। जब ये भाव गुरु समझाता है तब उस क्रिया को द्विज कहते हैं। जब द्विज, जैसे कि हमारे जीवन में गुरुदेव आए, उन्होंने पहली किताब लिखी मैं क्या हूँ। उन्होंने यह स्पष्ट किया भाई तुम्हारा अपने आप को जानना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो हमें द्विवेश मिला। अब द्विवेश के जाने के लिए उसका टूल उन्हें दिया, गायत्री साधना दी। अगर टूल गायत्री साधना देने, गुरुदेव के गायत्री साधना करने के पश्चात भी हम गायत्री की को न जाने और गायत्री की उपासना न करें तो हमारा जो है शास्त्रकार कड़ी भर्त्सना करते हैं और हमारा जीवन अधोगमी बताते हैं। अधोगमी, ये बहुत पावरफुल वर्ड है जो हमें एकदम डीपली शार्पली नीचे लेके जाता है, गर्भ की तरफ लेके जाता है। उसको अधोगमी बोलते हैं। एक है उसका उल्टा अर्थ है ऊर्ध्वगमी, यानी गायत्री की साधना तो हमें ऊर्ध्वगमी ले जाती है, लेकिन गायत्री को जान करके, गायत्री की दीक्षा मिलने के बाद भी, गायत्री को समझने के बाद भी, गायत्री को हमारे आदि आने के बाद भी अगर हम उसको जपे नहीं, उसको हम उपासना न करें, उसका जो है क्रिया को समझे नहीं, उसको उसके विज्ञान को समझे नहीं, उसके तत्व को नहीं समझे, तो हमारा जीवन जो है अधोगामी हो जाता है। अधोगामी यानी गर्भ में चला जाता है। और परम पूज्य फिर से लिखते हैं, तीनों काल में गायत्री की उपासना से ब्रह्मणत्व प्राप्त होता है। तीनों काल रहता है वह द्विज नहीं रहता। और बहुत वो वहाँ पे एक अच्छा विश्लेषण गुरुदेव लिखते हैं, शास्त्र से वेद से लिखते हैं, ओमकार को पिता, गायत्री को माता के रूप में जाना चाहिए। अगर वह नहीं करता है तो उसकी संतान जो है व्यभिचार मान। ये जो है यह श्लोक है। अब ओमकार पितृरूपेण गायत्री माँ, जो ओमकार को पिता के रूप में, गायत्री को माता के रूप में नहीं मानता है, वो जो है जैसे कि एक स्त्री और पुरुष होते हैं, उनकी स्त्री और पुरुष के मिलन से बच्चे की उत्पत्ति होती है। अगर उसके बच्चों को माता और पिता का नाम न मालूम हो तो उस बच्चे को क्या बोलते हैं कि भाई ये हरामी है, ये व्यभिचारी है वो बच्चा। तो उसी ढंग से अगर जो मनुष्य है, जो प्राणी है, अगर वो ओमकार की साधना
और गायत्री की उपासना न करे तो वो व्यभिचारी माना जाता है। स्पष्ट रूप से जो है ये गुरुदेव का और जो है ये शास्त्रों का और ऋषि मुनियों का ये गंतव्य है कि ओमकार को अपना पिता, मतलब यानी पिता यानी उसको पिता मान के आरती उतारना नहीं, उसको अपने जीवन में उतारना, ओमकार के स्वरूप को समझना और गायत्री को अपनी उपासना करना, इन दोनों को अपने जीवन में लाना ही अगर नहीं आता है तो हमारा जीवन जो है व्यभिचार आदि नष्ट हो जाता है। ये है गायत्री और ओमकार का गंतव्य गुरुदेव लिखते हुए कहते हैं। और फिर से उसको आगे बताते हैं, गायत्री को जान करके भी कोई द्विज, यानी गुरुदेव अगर जीवन में गुरु आया है और गुरु ने गायत्री दीक्षा दी है, उसके जानने के बाद भी गायत्री की उपासना कोई साधक नहीं करता है तो इस समझ लेना कि वो जो है वो निश्चित उसका पतन हो जाता है, यानी वो जो है उसका जो है उसको जो है मनुष्य जीवन जो है नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे गुरुदेव ने त्रिकाल शब्द यूज किया। क्या किया? त्रिकाल। अभी बहुत सारे इसके ये सीधी सीधी भाषा होती है, सीधी भाषा में इसको समझे 3 काल, यानी कि जो है 3 संध्याएं होती हैं कि जब जो है सुबह होती है तो एक संध्या होती है, एक काल हो गया। जो मध्य होता है जब सूरज एकदम पीक में होता है तो दूसरा काल हो गया। अब जो है सूरज ढलता है तो तीसरा काल, इसको त्रिकाल बोलते हैं, इसको त्रिकाल संध्या भी कहते हैं। लेकिन त्रिकाल का दूसरा एक शब्द जो होता है, गूढ़ शब्द जो है, इसका तत्व दर्शन है। त्रिकाल यानी भूत, भविष्य और जो है वर्तमान, जो तीनों समय में जो है गायत्री की उपासना न करो। अभी इसका थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। भूत, भविष्य और वर्तमान में, यानी हमेशा निरंतर, हर क्षण, हर पल, हर कण अगर हम गायत्री के चिंतन में न रहें तो हमारा जीवन जो है पतन में चला जाता है। अभी ये है मीनिंग इसका। त्रिकाल यानी हम निरंतर उस गायत्री के गर्भ में ही रहें। हमारा हर एक प्रत्येक कार्य, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक भावना, प्रत्येक जो है जो भी क्रिया जो कोई करते हैं वो सब गायत्री के माध्यम से हो, गायत्री के चिंतन से ही हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा जीवन निश्चित ही पतन में चला जाएगा। अब इसका जो स्थूल भाव है वो त्रिकाल संध्या है। इसलिए जो है कि बाद में ऋषियों ने, मुनियों ने समझा कि हमारे बच्चे तो जो है इतनी इनकी क्षमता कम होती जा रही है, इस त्रिकाल को उन्होंने त्रिकाल संध्या के रूप में लिया। भगवान शंकराचार्य ने 3 संध्याएं बताई हैं, ब्राह्मी, वैष्णवी, शाम्भवी। तो उस संध्या के रूप में जो है हम लोग गायत्री संध्या करते हैं। तो लेकिन अब आज की परिस्थिति में तो हम तो गायत्री संध्या 3 संध्या का 1 संध्या भी नहीं करते हैं। गुरुदेव ने बोला 3 माला करो, पता नहीं हम कितने लोग 3 माला करते हैं कि नहीं करते हैं। आप ही सोचो, गायत्री ही ब्रह्म है, गायत्री ही ब्रह्म को प्राप्त करने, ब्रह्म यानी ब्रह्म को प्राप्त करने नहीं, अपने आप को मैं क्या हूँ, मैं को जानने की साधना है। अगर हम उसको जीवन में न लेके आए तो हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। आप गुरुदेव फिर से लिखते हैं, ऋषि महर्षि गायत्री के आधार पर योग साधनाएं और सपरिचय, उन्होंने बहुत सारे नाम, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विश्वामित्र, व्यास, सुखदेव, दधीचि, सनत कुमार, दत्तात्रेय, पुलस्त्य, परशुराम, दुर्वासा, जितने भी ऋषि पैदा हुए हैं या फिर जितने भी ऋषि आगे वाले हो गए वो गायत्री को ही आत्मसात करेंगे। उनके सफलता का एक ही कारण है गायत्री साधना। फिर गुरुदेव ने यह ऋषि महर्षि के साथ में ऋषि माताओं का भी नाम का उल्लेख किया है। गार्गी, मैत्रेय, अनुसुईया, अरुंधति, देवयानी, सीता, दमयंती, गौतमी, वैदुला, सुनीता, विदुला, रोहिणी, जितने भी अदिति, साची, सब जो है ये जो ऋषि माताएं थी, इन्होंने भी गायत्री को आत्मसात करके अपना जीवन जो है सुदृढ़ बनाया। और गुरुदेव ने यहाँ भी नहीं रुकते हैं, आज के जो है युग जो है आज हमारे जमाने के जो ऋषि हैं उनको नाम लिया, जैसे कि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास, हरिदास, बचिन्द्रनाथ, गोरखनाथ जो है, रामतीर्थ, स्वामी विवेकानंद, गौरंगनाथ, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी दयानंद, महर्षि रमन, अरविंदो, इन सबको भी है गायत्री साधना की है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बिना गायत्री आप जो है आपका जीवन कल्याण नहीं हो सकता। बिना गायत्री के साधे आप जो है शिवा को नहीं प्राप्त कर सकते। बिना गायत्री को लिए आप राम को प्राप्त नहीं कर सकते। राम भी, कृष्ण भी जो है गायत्री को जपते हैं, यानी क्योंकि उसमें लिखा है ब्रह्मा भी ब्रह्म साक्षात्कार के लिए गायत्री को ही जपता है, गायत्री को ही आत्मसात करता है। यानी जो गायत्री को, जो ब्रह्म को प्राप्त करने का सीधा मार्ग है गायत्री, उसके अलावा कोई दूसरा पर्याय नहीं है, उसके अलावा कोई भी दूसरा जो है रास्ता नहीं है। तो अभी हमारा सौभाग्य समझो कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जैसा ये युग सैनिक, युग निमाणी, युग ऋषि पैदा हुआ और हम उसके काल में पैदा हुए।
अगर हम उसके काल में पैदा नहीं होते, ये ज्ञान कहाँ मिलता था हमें, ये कौन बताता था हमें, क्योंकि ये इतना गूढ़ रहस्य था। इसको कालांतर में ऋषियों ने, मुनियों ने बांध करके रख दिया, इसको गुप्त अवस्था में डाल दिया। इसको पाना, इसको पाना और क्या सुनना मुश्किल हो गया था। लेकिन उस अवतारी चेतना ने दया करके अवतरण लिया और हम पे दया करके उस गायत्री मंत्र को ओपन किया, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। उस प्रज्ञा को बांटा, जैसे लोग पानी बांटते हैं ना, ऐसे फ्री में पानी बांटते हैं, वैसे इसने भाग भर भर के भेंट बांटा। अगर इसको गायत्री को हम आत्मसात न कर पाए तो हमारा इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं अगले जीवन में ऐसा गुरु मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मालूम नहीं। अगले जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी कि नहीं आएगी, मालूम नहीं। तो ये जीवन में अगर ऐसा गुरु मिला है और ये जीवन में ऐसा मौका आया है, अगर इस मौक़ों को गवा दिया तो करोड़ों वर्ष बीत जाने के बाद में, करोड़ों कल्प और करोड़ों जन्म मिल जाने के बाद में भी अगर ऐसा संगी आपको मिलेगी नहीं, मालूम की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम सबका पहला उत्तरदायित्व तो ये बनता है कि हम सब गायत्री को साधें, हम सब गायत्री को जिएं, हम सब गायत्री को पिएं और उसका आनंद लें। उसके अलावा और कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि गायत्री साधना ही, गायत्री उपासना ही आत्म शांति का मूल है। गायत्री मन से ही हमारी आत्मिक कायाकल्प हो सकती है, और दूसरा कोई, क्योंकि ऋषियों ने बता दिया, शंकराचार्य से लेकर के, ध्रुव से लेकर के, जितने भी ऋषि पैदा, वशिष्ठ से लेकर के, दुर्वासा से लेकर जितने भी लोग पैदा हुए, सब ने यही बताया है कि गायत्री के बिना और दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है। तब जब ये मालूम हो गया है, तब जो है अगर हम उसको न करें तो कितना बड़ा नुकसान हम करके लेंगे। फिर गुरुदेव इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ये जो परिस्थितियां हमारे सामने जो आती हैं, गायत्री हम साधना करते हैं, ये गायत्री साधना करती क्या है, ये पहले ने गुरुदेव ने स्पष्ट किया। गायत्री अनिवार्य क्यों है, गायत्री साधना क्यों करना चाहिए, कि गायत्री साधना ही वो साधना है जिससे आत्मबोध हो सकता है। मैं क्या हूँ वो जाना जा सकता है। मैं क्या हूँ, मैं मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। ये जानने का ज्ञान मार्ग कहाँ से जाता है, गायत्री से जाता है। और जब तक गायत्री को आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक जो है अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान नहीं होगा। मतलब कि ब्रह्म को प्राप्त कर
वरुण, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, वरुण, हेलो। हाँ भैया आ रहा है। एक्चुअली क्या है, मेरा लैपटॉप लगता है क्रैश हो गया, तो जो है मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि आज पता नहीं 2-3 वीक से जो है कुछ न कुछ प्रॉब्लम चल ही रहे हैं जो है। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो विद्या हमें दी है, वो साधारण विद्या नहीं है, वो साधारण ज्ञान नहीं है, वो ब्रह्म तक ले जाने वाले ज्ञान है, जिसको प्रत्येक ऋषि मुनियों ने जिया है, प्रत्येक ऋषि मुनियों ने इसको आत्मसात किया है। हम सबका ये परम कर्तव्य है कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दी गई विद्या को हम आत्मसात करें, उसको जीवन में उतारें और उसको जो है आगे लेके जाएं। परम पूज्य गुरुदेव ने इतने कठिन परिश्रम से जो ये गूढ़ विद्या थी, जो बंद कर दी गई थी, जो लोगों से गुप्त रख दी गई थी, उसको हम सब के लिए ओपन किया। उसके बारे में विस्तार से पहले उन्होंने तो 24-24 लाख के महापुरुषण किए, उससे उज है गायत्री को आत्मसात किया। जो कार्य दुर्वासा ऋषि ने, वशिष्ठ ऋषि ने, विश्वामित्र जी ने किया था अपने अपने युग में, अपने अपने काल में, उसी का जो है समानांतर रूप परम पूज्य गुरुदेव ने इस काल में, इस युग में किया। जो है आज के युग के दुर्वासा, आज के युग के विश्वामित्र, आज के युग के वशिष्ठ, परम पूज्य गुरुदेव ने इस विद्या को, ऋतंभरा प्रज्ञा को हम सब के लिए जो है ओपन किया, हम सबको दिया। हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि उस विद्या को, उस ज्ञान को हम जिए, क्योंकि ये बहुत गूढ़ और परम विद्या है। इस विद्या का उपयोग जो है, आप सोचो कि जो विद्या हमें ब्रह्म को का ज्ञान करवा सकती है, जो विद्या आत्म साक्षात्कार करवा सकती है, जो विद्या हमें अपने आप से मिला सकती है, उस विद्या का उपयोग हमें संसार के मिथ्या चीजों में नहीं करना चाहिए। उसका क्योंकि क्या है, आप वही समझ लो कि हमारे पास में एनर्जी 100% एनर्जी है। उस एनर्जी का उपयोग हम कहाँ खर्चा करना चाहते हैं? हम उसको जो है 100 रुपया है, अगर हम उसका खर्चा है सिनेमा में, मॉल में, कपड़ों में, समोसे में व्यर्थ कर देंगे, तो क्या होगा? जो है 100 रुपये खर्चा हो जाएगा। उसी ढंग से गायत्री का जो ज्ञान है, गायत्री की जो उपासना है, इसका उपयोग सिर्फ अपने आत्म ज्ञान के लिए होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए होना चाहिए, तत्व ज्ञान के लिए होना चाहिए। अगर इसका उपयोग जो है हम अपने संसार की, जगत की चीजों में करेंगे, तो क्या है, वो तो लाभ तो देगी, लेकिन क्या है, हमारा जो है समय नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हम जो साधना जो कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रह्म विद्या है, ये जो है ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म विद्या और ब्रह्म ज्ञान का उपयोग ऐसा हो सकता है, ऐसी उसको इस ढंग से समझ लें कि हमें तो मिल गया कि इतना बड़ा जो है हम सोने का कुल्हाड़ी मिल गया, और अब उसका उपयोग जो है लकड़ी काटने में कर रहे हैं। तो सोने का कुल्हाड़ी का उपयोग जो है लकड़ी काटने में नहीं होता है। सोने का लकड़ी का जो कुल्हाड़ी होती है, उससे हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे ये गायत्री का जो ज्ञान है, गायत्री का जो विज्ञान है, उसको जो है हमें जो है अपने आप को जानने के लिए, अपने को परिष्कार करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए गायत्री के गुरुदेव ने जो है अनंत लाभ बताए हैं। एक नाम बताया है पारस, एक का नाम बताया है अमृत, एक का नाम बताया कल्पवृक्ष। अब इसको जो है हमने पहले विवेचना में सुना है कि देखा है कि गायत्री के त्रिपदा है। गायत्री त्रिपदा कैसे है? गायत्री जो है आदि दैविक है, आदि भौतिक है, और जो है आध्यात्मिक है। तो ये जो आदि भौतिक है वो पारस है। ये जो आदि आध्यात्मिक है वो जो आदि दैविक है वो कल्पवृक्ष है। जो आध्यात्मिक है वो जो है अमृत है। तो जो है पारस जो है आदि भौतिक है, यानी जो है जो दिखाई देता है, जो पारस जो है वो उससे दिखाई देता है, उससे जो है हमारा जो है उसको पारस से, गायत्री के पारस से जो है हमारा जो है आदि भौतिक चिंतन जो है वरदान प्राप्त होता है।
और जो है दूसरा जो जो स्वरूप है गुरुदेव ने इसका बताया है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष में क्या होता है, हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि जो है जो देवता लोग हैं जब उन्हें कोई कामना होती है तो वो जो है कल्प वृक्ष के पास में जाते हैं और उससे जो मांगते हैं तो उसकी कामना पूरी हो जाती है। तो ये कल्प वृक्ष ये जो है ये पौराणिक अलंकारिक रूप है। गायत्री भी कल्प वृक्ष है। तो यानी जब गायत्री हमारे जीवन में आती है तो इससे हम जो कुछ भी मांगने जाएंगे वो पूरा हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कामना कामना जो शब्द है बड़ा अटपटा शब्द है। कामना यानी जो अंदर के जो चित्त है, चित्त में संस्कार है, संस्कार में जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं से जागरूक चीज है उसको कामना कहते हैं। और इस कामना की वजह से हम कर्म करते हैं। यानी जो भी हम कर्म करते हैं इस कामना की वजह से करते हैं। किसी की कामना होती है कि मुझे ये चाहिए, जो चित्त में जो संस्कार उभरे हुए हैं, जैसे चित्त में संस्कार है कि मुझे बहुत रईस बनना है, मुझे बहुत पैसे वाले बनना है, तो उसकी इस एक कामना होगी तो क्या होगा, उस तरह का कर्म जो है हम करते जाएंगे। चित्त में संस्कार उभरेगा कि हमें ये चीज करनी है तो ये कामना जो है ये संसार की कर्म और कामना ये लयबद्ध तरीके से हमें संसार में जोड़े रहते हैं। तो जो 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 कल्प वृक्ष ऐसा है कि जो कामनाओं को खत्म कर देता है। उसके सामने उसका अलंकारिक ये है कि गायत्री जो है कामनाओं को खत्म कर देती है और हमें आप्त काम बना देती है। यानी जहां कामनाएं खत्म हो जाती हैं, जहां कामना कब खत्म होगी, जब हमें संतोष आ जाएगा हमारे अंदर। जब जो भी कुछ है हमारे पास में हम उसे वैसे ही मान लेंगे कि भाई ये जो हमें मिला है वो अच्छी बात है, हम उसको और हमें जानने की जरूरत नहीं है, उसको जो है हमें और पाने की जरूरत नहीं है। अगर ये भावना हमारे अंदर आ जाए तो ये होती है, ये है आप्तकाम। ये है आप्तकाम की प्रक्रिया होती है। ये जो गायत्री जो है ये हमें आप्तकाम देती है। ये उसका भाव है। और दूसरा जो है कल्पवृक्ष क्या हुआ, दूसरा कल्पवृक्ष के बाद में आता है ये आता है अमृत। जो गायत्री का जो अमृत जो मध्य कुंड है, जो अध्यात्म भाव है, उसे गुरुदेव ने अमृत कहा है। ये हमें जो है हमारी सभी हमारे जो ज्ञान है, जो ब्रह्म को प्राप्त करने वाली क्रिया है, वो हमें जो है इस गायत्री से प्राप्त होती है। इसलिए गुरुदेव ने इसको अमृत नाम के संबोधन किया है। यानी गायत्री के 3 वरदान है, एक पारस, एक कल्पवृक्ष और तीसरा जो है अमृत। ये एक स्थूल है, एक सूक्ष्म है, एक कारण है। स्थूल भाव है पारस, उसका सूक्ष्म भाव है कल्पवृक्ष और उसका जो है कारण भाव है अमृत। ये गायत्री के कुछ कुछ गुरुदेव ने वरदान बताए और इसको जीवन में उतारने से हमारा जीवन जो है कल्याणकारी आत्म कल्याणी हो सकता है। गुरुदेव इसको आगे बताते हुए कहते हैं कि गायत्री की साधना करने से ही हमारे जीवन में उत्कर्ष परिष्कार आता है, हमारे जीवन में उत्कर्ष आता है। उस उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए गुरुदेव ने अलग अलग जो है गायत्री के जो बीज बताए हैं कि भाई गायत्री के 24 जो बीज हैं, जैसे कि जो है हमने जो पहले देखा कि जो पहले जो बीज है एक 12 जो बीज है उसके चेतना वाले का भाग के हैं और जो 12 बीज है उसके जो है तत्व परमाणु वाले भाग के हैं। तो ये 12 जो गायत्री के 12 जो 24 जो बीज है ये हमें प्राप्त होते हैं 12 चेतना वाले और 12 परमाणु वाले। उसको फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि 12 चेतना वाले बीज कौन से हैं, 12 परमाणु वाले बीज कौन से हैं। वो जो है पिछली वाले का हमने क्लास में जो है उसका जो है विवेचना की थी। मैं लैपटॉप ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मीनवाइल अगर लैपटॉप ओपन हो जाता है तो अच्छी बात है। मैं ये सोचूंगा अगर अब किसी भाई बहनों का प्रश्न है तो कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी भाई बहन का कुछ प्रश्न है तो पूछ लें, तब तक मेरा लैपटॉप चालू हो रहा है। किसी भाई बहन का कुछ प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
मैं पुष्पा बेन बोल रही हूँ शिकागो से। आज अनायास से मैं ज्वाइंट हो गई, तो क्या करना है मेरे को ज्वाइंट होने के लिए? हाँ जी, मैं शिकागो से बोल रही हूँ, पुष्पा बेन बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ तो जी। ये अनायास से मैंने आज चालू किया, तो आप मेरे को सुना, तो अब मेरे को हर रोज ज्वाइन करना है, तो क्या करना है मेरे को? ये हर संडे होता है, हर संडे जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। यही लिंक रहेगा, लिंक भेजते हैं, तो उस लिंक पे से जा सकते आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और टाइम क्या है उसका? 7 to 8 इंडिया टाइम। इंडिया का है, तो मेरे को 7:30 बजे। ये मैं जी। शिकागो में हूँ, अमेरिका। जी जी, हाँ जी। इंडिया टाइम 7 से 8:30 बजे तक। ठीक है, धन्यवाद। जी, प्रणाम राजेश और भाई साहब। हर दफा हाँ, हाँ ठीक भैया। है, धन्यवाद। जी, भाई साहब, ये जो अमृत पारस और कल्प वृक्ष की जो माने विवेचना है, ये हाँ जी, इनकी जो प्राप्ति के लिए प्रयास है, वो स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण, ये स्टेप बाय स्टेप होता है या तीनों साथ साथ होता है? परम पूज्य गुरुदेव ने इसको, आप इसको इस ढंग से समझ लीजिए कि भाई जो हमारा जो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तो जी भाई। तीनों साथ में ही है और तीनों जी। साथ में ही रहते हैं। तो इनमें तीनों साथ में प्रक्रिया ही शुरू करती है। जैसे कि गुरुदेव ने जो है 12 तरह के योग और 12 तरह के तप बताए हैं। उन 12 तरह के योग और 12 तरह के जो तप हैं, उनके माध्यम से हम जो है ये तीनों चीज को प्राप्त कर सकते हैं। कल्प वृक्ष और जो है आप जो है पारस और अमृत, ये तीनों को प्राप्त कर सकते हैं। ये उसमें कुछ क्या बोलते हैं, कोई स्टेप्स नहीं है, कोई ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस, पैरेलल प्रोसेस है। जी जी भाई साहब। पैरेलल प्रोसेस है ये। जी 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 भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी। मैं लैपटॉप ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो है कोई बात नहीं भाई साहब, ये तो व्यवधान है, आते रहते हैं। जी क्या ये अमृत पान के लिए तो व्यवधान तो आना ही चाहिए। जी जी भाई साहब, नहीं तो गुरुदेव ने इतना कुछ बताया है, इतना कुछ समझाया है, हमारा जीवन में अगर कुछ भी थोड़ा भी समझ में आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। गुरुदेव के समय में भी बहुत संघर्ष थे, वो भी व्यवधानों से भरा हुआ ही था, हाँ जी, परंतु ये उनकी शक्ति थी जो इसको सबको ओवरकम कर पाई। जरूर 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 जरूर। जी भाई साहब। और अच्छा, आज शिकागो से दीदी भी जुड़ गई। ऐसे ही लिंक भेजते रहेंगे तो काफी लोग विश्व ब्रह्मांड में सब लोग लाभान्वित होंगे ये लॉकडाउन वाले पीरियड में। ये अच्छा हो गया। जरूर मेरे जरूर। को लिंक भेज देना भैया, लिंक भेज देना मेरे को। जी दीदी जरूर। आपका हाँ। मोबाइल नंबर जरा शेयर कर दीजिए या व्हाट्सएप नंबर, और जिस माध्यम से ये लिंक आपके पास आई होगी उस हाँ। माध्यम से वापस भी आती रहेगी, पर फिर भी आप शेयर कर दीजिए तो आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया। जी दीदी। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई दे रहा है। जी भाई साहब। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। दिखाई दे रहा है? हाँ आप बेशक। नहीं, हाँ अभी नहीं देखा रहा। दिखाई दे रहा है अभी तो। अभी आ गया। आ गया, आ गया।
जैसे हमने देखा कि जितने भी ऋषि मुनि पैदा हुए हैं और या पैदा होंगे, उन सब का गुरुदेव ने यही गंतव्य लिखा है कि बिना गायत्री साधना के उन सबको जो है बिना मोक्ष प्राप्त करने के लिए गायत्री साधना को आत्मसात करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ा जो है कोई भी टूल, कोई भी साधना, कोई भी उपासना ये जीवन में नहीं है। और गुरुदेव ये भी लिखते हैं कि भाई चलो ठीक है, जैसे कि ये गुरुदेव बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि सबसे जो है गायत्री से ही सबसे बड़ा आत्मबल मिलता है। अब कोई बोलते हैं कि मैं साधना करता हूँ, मैं उपासना करता हूँ, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं होता है, तो गुरुदेव बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे कि कोई पहलवान अगर जो है गायत्री जो है पहलवान जो है एक कुश्ती की लड़ाई शुरू कुश्ती के लिए प्रतियोगिता के लिए भाग लेना चाहता है और वो प्रतियोगिता के लिए जो तैयारी करता है, अगर उसमें वो जो है वो सक्षम हो, उसमें सफल भी ना हो, फिर भी उस जो तैयारी की है उसका तैयारी जो है कभी भी निष्फल नहीं होगा, क्योंकि उसको कुछ न कुछ जरूर लाभ देगा। वैसे ही अगर गायत्री का हमारा उपयोग तो एक ही है, गायत्री साधना का टूल का उपयोग एक ही है कि इससे जो है अपने आप को जानना, ब्रह्म का साक्षात करना, इसका एक ही ये वरदान है कि हम अपने आप को प्राप्त कर सकें। तो अगर इसकी तैयारी में थोड़ी बहुत हमारी कमी भी रह जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसकी तैयारी से बहुत सारे लाभ जो है हमें मिलेंगे कि जितनी भी हमारी जो है रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं वो सब जो प्राप्त होती जाएंगी। गुरुदेव एक और वो बात लिखते हैं कि जो भी रिद्धि सिद्धि है आत्मा से ही उत्पन्न होती है, कि हम उसका जो है हम लोग को लगता है कि किसी गुरु की इच्छा से, किसी ईश्वर की इच्छा से ये हमारे जो है तपस्या से हमें रिद्धि और सिद्धि प्राप्त हो गई है। ये बातें तो ठीक है, गुरु हमें सिर्फ रास्ता दिखाता है, गुरु रास्ता दिखाने से उस मार्ग पे तो हमें ही चलना पड़ता है। जब हम मार्ग पे चलेंगे, गुरुदेव के आदेश का पालन करेंगे, गुरु सत्ता के जो दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो जो है जो आत्मा के ऊपर जो बैठी हुई ये मलिनता है वो अपने आप साफ होती जाएगी। और जो है आत्मा तो रिद्धियों और सिद्धियों का भंडार है, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म है, वो स्वयं जो है सभी का उत्पन्न करने वाला है। जब उसके ऊपर आस्ते जो है मलिनता दूर होती जाएंगी, वो अपने आप जो है निखर के आती जाएगी और उसका जो भाव है हमारे चेहरे पे, हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारे चेतना में, वो उसका जो है उसका प्रभाव हमारे दिखाई देने लगता है। तो ये है गायत्री के कुछ दृष्टांत गुरुदेव ने बताया कि गायत्री साधना क्यों करना चाहिए और पुराने ऋषि मुनियों ने, आज के ऋषि मुनियों ने इस साधना को क्यों आत्मसात किया, क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है, क्योंकि गायत्री ही है जो हमें अपने आप से मिला सकती है, ब्रह्म को जो है ब्रह्म का दर्शन करवा सकती है, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार करवा सकती है। तो ये गायत्री ही टूल है। दूसरा जो है गुरुदेव लिखते हैं कि अनादि ब्रह्म तत्व परमात्मा ब्रह्म से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, इसकी स्फुरना ही गायत्री है। अब ये मैं पिछले कई श्रृंखलाओं से हमने गायत्री के अलग अलग नाम हमने गुरुदेव ने जो संबोधन किए हैं उसको देखा है। अब कुछ स्लाइड ऐसे दिखेंगे कि उन स्लाइडों को हमें समझना चाहिए कि किस परिप्रेक्ष्य में गायत्री जो है गुरुदेव नाम ले रहे हैं, कि गायत्री जो है ब्रह्म के परिप्रेक्ष्य में गायत्री का नाम ले रहे हैं या फिर जो है जगत के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में गायत्री का नाम ले रहे हैं। जब जगत के निर्माण के परिप्रेक्ष्य में गायत्री का नाम लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे सरस्वती, लक्ष्मी और काली बोलेंगे। जब वो ब्रह्म के परिप्रेक्ष्य में जो है नाम बोलेंगे तो क्या होगी, रिम श्रीम क्लीम या सत्वगुण तमोगुण या है गायत्री, सरस्वती और सावित्री बोलेंगे। जब वो किसी फल प्राप्ति के से यहाँ पे गुरुदेव ने लिखा है कि शक्ति जो है ब्रह्म की स्फुरना के परिप्रेक्ष्य में नाम ले रहे हैं, तो एक शक्ति से जड़, दूसरे शक्ति से चेतना। और गुरुदेव ने यहाँ पे देखो जड़ सृष्टि का संचालन जो है प्रकृति करती है, चैतन्य सृष्टि का संचालन जो है सावित्री करती है। अभी हमने आज तक जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि चैतन्य से जो है गायत्री और जो है और दूसरा जो है जो परमाणु जो है जड़ है वो उससे है सावित्री। लेकिन यहाँ पे गुरुदेव ने जड़ सृष्टि को प्रकृति नाम दिया है और चैतन्य सृष्टि को सावित्री नाम दिया है। यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि गायत्री और सावित्री को आगे चल के कालांतर में लोगों ने एक ही भाषा, गायत्री और सावित्री को एक रूप मान लिया। गुरुदेव ने बार बार ये बताया कि गायत्री और सावित्री में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही आदिशक्ति के स्वरूप हैं, दोनों ही एक ही आदिशक्ति ही हैं, लेकिन अपनी गुणवत्ता की वजह से एक हम उसी आदिशक्ति को हम गायत्री कहते हैं, उसी आदिशक्ति को हम कभी कभी सावित्री के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे गुरुदेव ने वो समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है कि गायत्री और सावित्री में कोई फर्क नहीं है। अगर एज ए वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहोगे
तो जो चेतन वाली जो शक्ति है उसे गायत्री कहते हैं, जो जड़ वाली शक्ति है उसे गायत्री सावित्री कहते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पे समन्वय हमें समझाने के लिए बताया कि जड़ सृष्टि का संचालन जो है प्रकृति करती है और चैतन्य सृष्टि का संचालन जो शक्ति का नाम है सावित्री है। तो और उसी को और एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं गुरुदेव ने, संकल्प शक्ति और परमाणु शक्ति। संकल्प शक्ति यानी चैतन्य शक्ति यानी गायत्री, परमाणु शक्ति यानी जो है आपका जो है जड़ शक्ति यानी सावित्री। इसी को अगर हम ब्रह्मा के परिपेक्ष में, जगत के परिपेक्ष में लेते हैं तो उसको कि ब्रह्मा की पुत्री और ब्रह्मा की पत्नी के रूप में संबोधन किया जाता है। क्या ये उत्पत्ति ब्रह्म जगत की उत्पत्ति के परिपेक्ष में अगर उसको देखते हैं तो ये हमें जो अलग अलग गुरुदेव ने जो नाम दिए हैं ये हमें समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि गुरुदेव बोलते हैं कि फिर से यहाँ पे कि ब्रह्म की स्पूर्णा को एकोहम ब्रह्माष्टमी में की इच्छा शक्ति ही गायत्री है यहाँ। और जो सूक्ष्म प्रकृति में आगसी के रूप में क्या बोलेंगे उसको जो है हम सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा। जब प्रकृति के परिपेक्ष में बोलते हैं यानी जब जगत के निर्माण के परिपेक्ष में बोलते हैं तो उसको सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा के नाम से संबोधन करते हैं। और जब जो है अभी यहाँ पे फिर से सूक्ष्म प्रकृति यहाँ पे ना सूक्ष्म शक्ति धाराओं के परिपेक्ष में जब बोलते हैं तो उसी को रिम, श्रीम और क्लीम के इस नाम से संबोधन करते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा गुरुदेव किस परिपेक्ष में इनका नाम लेते हैं। नाम ये भ्रांति हमारी नहीं होना चाहिए कि ये अलग अलग हैं, ये एक ही हैं, सिर्फ गुणवत्ता की वजह से इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो ये हमने पहले काफ़ी देखा हुआ है तो इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर से ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है निर्गुण है, अखंड है, अनंत है, अक्षर है, निर्विकार है, अविनाशी है और जो सब जगह विद्यमान है, उसके अलावा कुछ नहीं है और वो अनाश्रय है उसमें बिकॉज क्योंकि उसमें गुरुत्ता नहीं है। उसकी स्पूर्णा ही गायत्री है। इस स्पूर्णा की गायत्री को ही हम आदिशक्ति गायत्री, शक्ति, माया, प्रकृति के नाम से जानते हैं। और जो है इस को ऋषियों ने अलग अलग नाम से संबोधन किया है। इसी ओमकार की झंकार से, ओमकार के स्पूर्णा से चैतन्य सृष्टि और परमाणु सृष्टि का निर्माण होता है। चैतन्य सृष्टि का जो अधिपत्य जो है सावित्री करती है, गायत्री करती है और परमाणु सृष्टि का जो अधिपत्य जो है सावित्री करती है। इसी को है अलग अलग परिपेक्ष में परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री, सरस्वती, सावित्री, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, वेद माता, विश्व माता, देव माता, ये जो है सरस्वती, लक्ष्मी, काली, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के संबंध किया है। जब जो है आर्य शक्ति जो है, जब जो है हम ब्रह्म के परिपेक्ष में बोलेंगे तो इसका नाम गायत्री, सरस्वती, लक्ष्मी है। जब है हम जो त्रिकाल के रूप में बोलेंगे तब इसका नाम ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी है। जब हम ज्ञान के रूप में बोलेंगे तो वेद माता, देव माता, विश्व माता है। जब हम जगत के निर्माण के परिपेक्ष में बोलेंगे तो इसको सरस्वती, लक्ष्मी और काली कहते हैं। और इसी का समानांतर नाम जो है पौराणिक कथा के अनुसार जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो महेश और काली, विष्णु और लक्ष्मी, ब्रह्मा और सरस्वती में कोई फर्क नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। सिर्फ जो है दृष्टा की दृष्टि के कोई इसको जो है स्त्री भाव से बताता है, कोई इसको पुरुष भाव से बताता है। कोई जब इसको पुरुष भाव से संबोधन करते हैं तो उसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। जब स्त्री भाव से संबोधन करते हैं तो उसी को सरस्वती, लक्ष्मी और काली के नाम से संबोधन करते हैं। तो ये है आर्य शक्ति के अलग अलग रूपों के जो बारे में जो आज तक हमने जानकारी ली है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है। पिछली बार मैंने इसको एक्सप्लेन किया तो मुझे लगा फिर से ये एक बार एक्सप्लेन करना चाहिए कि ओमकार की झंकार जब निकलती है, ओमकार का एक से अनेक होने की जब उसमें जो है इच्छा जागृत होती है, उस इच्छा जागृति से उसके 3 बीज फटते हैं और रिम, श्रीम, क्लीम कहते हैं। यही ओमकार के, यही ब्रह्म के 3 शरीर बनते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और इसका संपूर्ण नाम जो है, पूर्ण भाग जो है ओमकार, ओम के नाम में आता है। और इसी रिम, श्रीम से आगे कालांतर में जाकर के 24 शक्ति धाराएँ निकलती हैं, जिन्हें वो शक्ति धाराओं को ऋषि मुनि ने तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जगत, ये पूरे ब्रह्मांड में जो अनंत ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड की संरचना इस ओम बीज से हुई है जो एक ब्रह्म है। ओम बीज से 3 बीज फटते हैं, रिम, श्रीम, क्लीम। इसी को भू भुव स्व कहते हैं। और इन्हीं भू भुव स्व का जो विस्तार होता है वो 24 शक्ति बीजों में होता है और जिससे अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। और ये इसी अनंत ब्रह्मांड में हम विचरते हैं। और जो ये ऋषि सत्ताएँ और गुरु सत्ताएँ
और गुरुदेव कहते हैं कि जो सिर्फ समष्टि में है वही है हमारे व्यष्टि में भी है, यानी जो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो क्या है, ओम का वही स्वरूप हमारे आत्मा का भी है। और जो है जो उस ब्रह्म चेतना के जो 3 शरीर हैं, रिम श्रीम क्लीम, यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, वैसे हमारे अंदर भी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर हैं और उसके अंदर बैठा हुआ हमारी आत्मा है। और जो है इस चराचर जगत में, ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में जो 24-20 शक्तियाँ जो बिखर गई हैं ओम की झंकार से, जो उस 24-20 शक्तियाँ हमारे अंदर भी है, हमारे शरीर में भी है, वो उसका स्थापित है। और अगर इसलिए ऋषि मुनियों ने ये जो ओम भू, इन जो शक्ति बीजों को पकड़ करके, उसके बीच की झंकार को पकड़ करके एक मंत्र को गूथा, एक जो है एनर्जी के गुत्थे को बनाया, उसका नाम ऋषियों ने गायत्री मंत्र दिया। उसका उच्चारण करने का ढंग बताया, ओम भू भुव स्व मह तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये शब्द उच्चारण जो है ये वो ब्रह्म अनंत ब्रह्मांड में जो 20 शक्तियां हैं उसको शोधन करती हैं, उसका भेदन करती हैं, और वो उसके भेदन से एक रूप होकर के हम जो है उस ब्रह्म को एक रूप हो सकते हैं। इसी का जो है प्रक्षेपण रूप से जो है, ये पिछली बार हमने उसको डिटेल में लिया था। ये स्वरूप एक है कि जैसे कि ये जो है आप देखोगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, जो ये आपका जो पहला तत्सवितुर्वरेण्यम जो भाग है, ये जो है हमारा ज्ञान का भाग है, यानी जो है हमारा ये कारण शरीर है। ये जो है भूर भर्गो देवस्य धीमहि, ये हमारा जो है सूक्ष्म शरीर का भाग हो गया। और जो है जो हमारा जो कर्म क्षेत्र है, यानी जिससे हम जो है वो धियो यो न प्रचोदयात्, जिससे हम शक्ति दूर करते हैं, यानी जो 3 गुण जो है ब्रह्मा के जो 3 शरीर बताए हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, वैसे भी हमारी आत्मा के भी 3 शरीर हैं, ये हमारे यहाँ पे विराजमान है। और जो है गायत्री मंत्र को अगर हम भाग करेंगे तो तत्सवितुर्वरेण्यम जो है सर्वारे मंडल में, यानी जो है हमारे सत्य भाग में, यानी जो हमारे ज्ञान को दूर करता है। जो भर्गो देवस्य धीमहि, जो हमारे ये जो है जो हमारा जो ये वाला बीच वाला भाग है उसमें आता है, जो हमारे रज भाव को दूर करता है, जो अभाव को दूर करता है। और जो ये हमारा धियो यो न प्रचोदयात्, जो तम शक्ति वाला है, यानी जो अशक्ति को दूर करता है, जो स्थूल भाव है, वो धियो यो न प्रचोदयात् से मिलता है। इसको पिछली सप्ताह में हमने जो है काफ़ी डिटेल में लिया था, इसलिए आप इसे रिकैप कर रहे हैं। ओम के झंकार से 3 व्याख्या, भू भुव स्व, ये हमारा आत्मा के ऊपर 3 शरीर, भू भुव स्व यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और उसके ऊपर जो है एक और आवरण, जो किसका, तत्सवितुर्वरेण्यम का, और उसके ऊपर एक और आवरण जो है भर्गो देवस्य धीमहि का, और उसके पीछे एक और आवरण जो है धियो यो न प्रचोदयात् का। इस तरह से जो भाव बनता है, ये है हमारा जो पूरा शरीर है, इसी ढंग से बनता है। ये ओम ही हमारा, ये जो ओम है ये हमारा आत्मा है, और भू भुव स्व उसके शरीर है, और उस भू भुव स्व शरीर में ये 24-20 शक्तियाँ जो है झंकृत होती हैं, और यही ब्रह्म का भी स्वरूप है। अगर इन बीजों से अगर हम जो है उस ब्रह्म तक प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि गायत्री कोई स्वतंत्र देवी लगी, कोई मूर्ति, ये गुरुदेव की कल्पना ही थी, या गुरुदेव का प्रेम बोल लो, हम सबको समझाने के लिए गायत्री माता का मूर्ति इस काल में इन्होंने जो है हमको दिया। नहीं तो पहले कोई देवी देवता नहीं है। तो पहले पुरातन आप 500 साल 700 साल पहले जाओगे तो जो है भगवान शंकराचार्य ने इसकी विवेचना की थी, ब्राह्मी वैष्णवी शाम्भी में इसकी विवेचना की थी, गायत्री ऐसी है, सावित्री ऐसी है, सरस्वती ऐसी है, उसकी कोई मूर्त नहीं थी। लेकिन जो है परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी मूर्त की कल्पना करके उस ढंग से बनाया, बड़ा सुंदर जो है कि हम, ताकि हम समझ सकें, क्योंकि बिना मूर्त के हम समझ नहीं पाएंगे ना, क्योंकि हमारी दृष्टि इतनी, हम जो है इतने प्राणवान नहीं है। तो ये बहुत सुंदर है। इसलिए गुरुदेव लिखते हैं गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं है, ये तो परम ब्रह्म परमात्मा की क्रिया भाग है। क्योंकि उस ब्रह्म को कैसे, क्योंकि गायत्री की मूर्ति क्यों नहीं बनाई गई थी, क्योंकि ये तो परम ब्रह्म परमात्मा की क्रिया भाग है, उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हैं। लेकिन वो तो क्या है, बीच के आज के युग के ऋषियों ने, इनकी देन है, जिन्होंने हमें प्रेम भाव से हमें समझाने के लिए मूर्त के रूप में जो है एक मुखी गायत्री, पंचमुखी गायत्री के रूप में हमें प्राप्त दिया है। हाँ, गायत्री को त्रिपदा भी कहते हैं, इसलिए जो है जैसे हमारे 3 शरीर, 3 लोक, 3 गुण, 3 ब्रह्म, 3 देव, 3 शक्तियाँ, 3 काल, ये जो है ये त्रिपदा कहलाती है। और इसके 3 फल हैं, अमृत
पारस और कल्पवृक्ष, इसे ही गायत्री के 3 वरदान कहते हैं। इसी से आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक जो है हमारा कल्याण होता है। अमृत से जो है हमारा ये आदित्य आध्यात्मिक, पारस से जो है हमारा जो है आदि भौतिक, और कल्पवृक्ष से आदि दैविक, ये 3 जो है इसकी समानांतर जो शक्तियाँ हैं। जब आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक हमने पहले सप्ताहों में लिया है, उसको डिटेल में नहीं जाएंगे। अमृत से वही यहाँ पे व्याख्या की गई है। जैसे अमृत क्या होता है, हमेशा हमें को अजर और अमर रखता है। तो गायत्री को आत्मसात करने से हम अजर और अमर नहीं हो जाएंगे। हमारे अंदर जो है अजर अमर, हमारा जो शरीर की बनावट ही ऐसी है कि जो है मनुष्य जो प्राणी जो है पंचभूतों से बना हुआ है। पंचभूत का विकीकरण से जो है विकृतीकरण करने से हमारा शरीर बना हुआ है। तो जब ये इसकी मर्यादा होती है, इसकी एक सीमा होती है, ये फिर से जो है मिट्टी में मिल जाते हैं या पंचभूतों में विलीन हो जाते हैं। आप गुरुदेव को देख लो या किसी को भी देख लो, ये सब जो अवतरण लेते हैं, राम हो गए, कृष्ण हो गए, भगवान शंकराचार्य हो गए, या फिर जो है गौतम बुद्ध हो गए, इन्होंने पंचभूतों से शरीर लिया और बाद में अपने शरीर को इन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया था और चेतना को प्राप्त कर लिया था, फिर से उसी पंचभूतों में विलीन कर दिया। वैसे ही ये गायत्री की साधना करने से हम जो है अजर अमर नहीं हो जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर की जीर्णता खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर का बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, हमारे अंदर का जो कलाए कलश है वो खत्म हो जाएंगे, हमारे अंदर का आलस खत्म हो जाएगा। हम हमेशा जब तक रहेंगे तब तक जीवंत रहेंगे, अमृत के रूप में रहेंगे, अमर रहेंगे। ये है अमृत का भाव। और जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि पारस यानी कल्पवृक्ष यानी अपनी कामना आप्त काम जो है, देवता जो है आप्त काम करे, कोई भी जो है हमारे अंदर कामना शेष नहीं रहती है, उसे कहते हैं आप्त काम। तो ये आज इसको यहीं रोकते हैं, क्योंकि काफ़ी बीच में इंटरनेट वगैरह चला गया था। अभी 8:15 हो चुके हैं, तो पिछले अगले सप्ताह में गायत्री के बहुत सारे कंसेप्ट हो गए। कुछ कंसेप्ट मुझे अभी बाकी हैं, जैसे कि यज्ञोपवीत और कुछ चीज़ें हैं, वो अगले हफ्ते लेंगे और फिर देखते हैं और क्या कर सकते, क्योंकि गुरुदेव ने बहुत कुछ बताया गायत्री के बारे में। कितना जो है उसको जितना बताया उतना ही कम है। इसको यहाँ पे रोकते हैं और फिर जो है किसी भाई बहन का कुछ प्रश्न, किसी भाई का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके कुछ प्रश्न रहते पूछ सकते हैं, नहीं तो इसको क्लोज करेंगे यहाँ पे। हेलो, जय हाँ गुरुदेव भैया। हाँ, जय गुरुदेव जी। वर्षा बोल रही हूँ मस्कत से, ओमान। हाँ जी बताइए। हाँ, राजेश भैया बहुत अच्छा, आज भी तो बहुत सुनने को अच्छा लगा। और मेरा ना लास्ट संडे को मिस हो गया था, तो क्या उसका लिंक मिल सकता है? दीदी पिछले एक्चुअली 2 संडे नहीं हुआ था, ये 25वां 24 लास्ट वाला 24 था जो 2 हफ्ते पहले हुआ था। 2 संडे गायत्री महाविज्ञान का क्या बोलते हैं वेबिनार नहीं था। अच्छा, तो मतलब मेरा मिस नहीं हुआ? नहीं, फिर आपका कुछ मिस नहीं हुआ जी। थैंक यू, जय गुरुदेव। ठीक है, बहुत अच्छा लगा ये सुनने के, क्योंकि मुझे लगा मैंने मिस कर दिया। नहीं तो नहीं। आज भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वरुण भैया, थैंक यू राजेश भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। किसी कुछ प्रश्न है? जी भाई साहब प्रणाम। हाँ प्रणाम भैया। एक पूछना चाह रहा था, मेरा कुछ लिंक वो 16, 17, 18 वो छूट गया है, क्या वो मिल सकता है लिंक? हाँ भेज देंगे दीदी, हाँ भेज देंगे। जो आप वो गायत्री महाविज्ञान वाले ग्रुप में हो क्या भैया? जी जी हाँ तो उसमें मैं भेज दूंगा मैं आपको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया जी। प्रणाम। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है? नहीं तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ सूचनाएं हैं, वो कुछ सूचनाएं मैं दे देता हूँ, फिर जो है शांति कुंज के मार्गदर्शन में एक प्रखर साधना शुरू की गई है। सभी से अनुरोध है, इस प्रखर साधना में आप लोग जो है जरूर भाग लें। ये बड़ा उत्कृष्ट साधना है। इसकी व्याख्या जो है, इसकी वेबिनार जो है हम जो है 14 फरवरी को लेंगे। प्रखर साधना क्यों करनी है, कैसे करनी है,
इसमें करने से हमारे सूक्ष्म शरीर पे, हमारे स्थूल शरीर पे, हमारे कर्ण शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका एक डिटेल में हम जो है 14 या 12 तारीख को लेंगे। इसका लिंक आप लोगों सभी को भेज देंगे। तो ये 40 दिन की साधना है। शांति कुंज से तो यह है कि 30 माला करना है और ध्यान करना है। लेकिन मेरा यही अनुरोध रहेगा, अगर 30 माला नहीं कर सकते हैं तो 15 माला, 20 माला, 10 माला, 5 माला जरूर करें, क्योंकि सामूहिक साधना में एक बहुत बड़ा बल होता है और उससे जो है एक अलग लाभ मिलता है। तो उसकी डिटेलिंग में है जो है 14 तारीख को या 12 तारीख को लूँगा, उसमें डिटेल में समझाऊंगा। तो लेकिन ये आप सबको लिए इसकी मैं लिंक भी भेज देता हूँ आपको, जो है क्या बोलते हैं इसका जो है फॉर्म भरने के लिए भेज सकता हूँ, ताकि जो है आप लोग जो है इसका जो फॉर्म भर के इसमें जो है पार्टिसिपेट करें। और मैंने इसका एक ग्रुप भी बनाया है, जिन भाई बहनों की इच्छा हो उस ग्रुप में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी मैं भेज दूंगा आप लोगों को, आप लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करें। और दूसरी ये है कि गायत्री महायज्ञ की श्रृंखला चल रही है। उसको में 24 लाख गायत्री आहुति का संकल्प हम सभी भाई बहनों का है। तो उसमें जो महामारी आई है उसको दूर करने के लिए जो श्रृंखला चल रही है, आप लोग उसमें भी भाग लें। ये इस वीक जो है 27वां वीक होगा, और अगले वीक जो है हम गायत्री महाविज्ञान के 26वें क्लास में ज्वाइन करेंगे। आइए परम सत्ता को याद करते हैं। अच्छा, एक भाई साहब हैं, उनका कुछ प्रश्न है। हाँ बोलिए भाई साहब। ब्रिजेश कुमार भोपाल जी, अनम्यूट करके बोलिए, क्या प्रश्न है आपका। हेलो, ठीक है। चलिए फिर है जो है गुरु सत्ता को याद करते हैं और जो है और यहाँ पे अपना समापन करेंगे। आइए गुरुदेव के सानिध्य में 3 शरीर का ध्यान करेंगे। आंखें बंद कीजिए, हाथ गोद में, मेरुदंड सीधा, अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में, आज्ञा चक्र में, गुरु चक्र में। वहाँ परम पूज्य गुरुदेव विराजमान है, माता जी विराजमान है। उनको चरण स्पर्श करेंगे, उनसे अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे और 3 शरीर के लिए प्रार्थना करेंगे। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय, शांति शांति शांति। जो आगे बैठे हैं उन सभी को प्रणाम, जो पीछे बैठे हैं उन सभी को प्रणाम, जो ऊपर बैठे हैं उन सभी को प्रणाम, जो नीचे बैठे हैं उन सभी को प्रणाम, जो लेफ्ट में है उनको प्रणाम, जो राइट में है उन सभी को प्रणाम। सभी दिशाओं में उपस्थित सभी ऋषि मुनियों को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो आए हुए हैं उनको प्रणाम। जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना। जो भी गलतियाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरी हैं। जो उसमें ज्ञान है, जो अमृत है, जो उसमें जो है रस है, वो परम पूज्य गुरुदेव का है, मंदिनी माता का है, ऋषियों का है, मुनियों का है। और जो है आपको आनंद है, ज्ञान है, वो तो ऋषियों के, मुनियों के, गुरुदेव और माता जी के कदमों में मिलेगा, उनके साहित्य में मिलेगा। आप सभी से प्रार्थना है आप गुरुदेव और माता जी के साहित्य को आत्मसात करें। इसी का अनुग्रह गुरुदेव का हम पे बना रहे। इसी प्रार्थना के साथ में सभी को साधुवाद और धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।